अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ रोशनी रऊफ एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं कोर्स सिलेक्शन के हवाले से आपको गाइड करने जा रही हूँ। मैं ऑलरेडी कोर्स सिलेक्शन के ऊपर एक वीडियो बना चुकी हूँ और उसके बाद मैंने दोबारा कभी कोई वीडियो जो है वो कोर्स सिलेक्शन से रिलेटेड नहीं बनाई। बट आज की इस वीडियो में मैं उन तमाम तर क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूँगी जो उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझसे नॉर्मली पूछे गए थे। ताकि आपके तमाम तर जो कन्फ्यूजन हैं या जो क्वेश्चन हैं वो क्लियर हो जाएँ। और अगर मज़ीद कोई क्वेश्चन होंगे तब भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं लाजमी तौर पर रिप्लाई कर दूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बता देती हूँ ये कोर्स सिलेक्शन आपको ओपन कहाँ से करनी है। आप सिंपली स्टूडेंट सर्विसेज में जाओगे, फर्स्ट लिंक आपके पास कोर्स सिलेक्शन का है, आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास इस तरह से कोर्स सिलेक्शन आ जाएगी। आपको आपका CGPA, इफेक्टिव CGPA सब कुछ यहाँ पर नजर आ रहा है। और अगर फॉर एग्जाम्पल आपको इन दोनों में डिफरेंस नहीं पता, मतलब कि CGPA में और इफेक्टिव CGPA में क्या फ़र्क है, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी और आई बटन में भी एक वीडियो का लिंक दे रही हूँ। आप लाजमी तौर पर वो वीडियो देख लें, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है और हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन सा होता है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो आपको जो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर नजर आएगी वो आपके क्रेडिट आवर्स है। मतलब कि आपकी जो लिमिट है ना, मैक्सिमम क्रेडिट्स लिमिट फॉर कोर्स सिलेक्शन वो 21 है। अब आपको इसका मकसद और इसकी ज़रूरत भी समझा देती हूँ। मुझसे बहुत दफ़ा उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ये पूछा गया है कि मैम अगर हम 5 कोर्सेज सेलेक्ट करना चाहें, अगर हम 4 करना चाहें, अगर हम 6 करना चाहें, अगर हम 7 करना चाहें तो क्या कर सकते हैं। और इसके अलावा एक क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि जो जिस भी सब्जेक्ट में हमारा F ग्रेड आया, फॉर एग्जांपल MGT 101 में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स का F ग्रेड आता है, अगर F ग्रेड आ गया तो क्या इसी सेमेस्टर में उसको रिपीट करना ज़रूरी है या हम उसे अपने डिग्री के लास्ट सेमेस्टर में भी रिपीट कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपका किसी भी सब्जेक्ट में F ग्रेड आ गया है तो आप उसको कभी भी रिपीट कर सकते हो, चाहे आप डिग्री के एंड पे करो चाहे इसी सेमेस्टर में रिपीट करो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जस्ट उसको क्लियर करना ज़रूरी है अगर आप डिग्री लेना चाहते हो, नंबर 1। नंबर 2, मैं रेकमेंड यही करूंगी कि आप इसी सेमेस्टर में उसको रिपीट कर लो। इसकी रीज़न ये है कि अभी आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, आपको थोड़ा बहुत याद है, आप पेपर देकर आए हो, इस लिहाज से तैयारी करना आसान होगा। हो सकता है जब तक ये डिग्री आपकी कंप्लीट हो, अगर आप 4 ईयर की डिग्री कर रहे हो तो एंड तक जाते जाते आप फिर से दोबारा वहीं पर खड़े हो गए जहाँ पर आप शुरू में थे। मेरी रिकमेंडेशन यही है कि इस सेमेस्टर में कर लो, बट अगर नहीं करना चाहते या कोई प्रॉब्लम है तो आप लास्ट पे भी कर सकते हो। अब चलते हैं इस तरफ कि क्या हम जो अपने ये क्रेडिट आवर्स हैं उसके अकॉर्डिंगली किस तरह से अपने जो बुक्स हैं उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। आपके सामने आपको यहाँ पर टोटल 11 ऑप्शंस नज़र आ रही हैं, ठीक है, और हर एक का क्रेडिट जो है वो 3 है। लेकिन अगर आप यहाँ पर फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट देखो ना तो इसका क्रेडिट 6 है। इसका मतलब ये है कि एक तो आपको ये फाइनल प्रोजेक्ट जो है इस सेमेस्टर में चूज़ करना है और एक फिर नेक्स्ट सेमेस्टर में भी चूज़ करना है। 3 जमा 3 करके फिर इसके क्रेडिट आवर्स जो हैं वो कंप्लीट होने वाले हैं। ठीक हो गया। अब चलते हैं, मेरा यहाँ पर जो से क्रेडिट आवर्स मुझे अवेलेबल है, मैक्सिमम लिमिट वो 21 है। मतलब कि मैं ये 3 जमा 3 6 जमा 3 9 जमा 3 कितने हो गए, 12 15 18 21, ठीक हो गया। मैं टोटल यहाँ तक जो से है ना वो अपने जो कोर्सेज हैं वो सिलेक्ट कर सकती हूँ। मैं कितनी बुक सिलेक्ट कर सकती हूँ, 7 बुक सिलेक्ट कर सकती हूँ, क्योंकि हर एक बुक के लिए क्रेडिट आवर की लिमिट क्या है, 3 है। ठीक है, उस लिहाज से अगर देखा जाए तो मैं इजिली 7 बुक्स जो सी हैं उनको अटैम्प्ट कर सकती हूँ। बट अगर मैं चाहूँ तो मैं 6 बुक्स भी सिलेक्ट कर सकती हूँ, मैं 3 बुक्स भी सिलेक्ट कर सकती हूँ, मैं 4 बुक्स भी सिलेक्ट कर सकती हूँ, ये मुझ पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मुझे 8 बुक्स सिलेक्ट करनी है तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरी लिमिट जो है ना वो 21 है। 21 डिवाइडेड बाय 3 मतलब कि टोटल मेरे जो क्रेडिट आवर्स की लिमिट है वो 7 कोर्सेज की है। मैं 7 कोर्सेज जो से मर्जी चूज करूं, ये मुझ पर डिपेंड करता है। एक और चीज़ मैं क्लियर कर देती हूँ, यहाँ पर आपको फिलहाल कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अगर आपके कोर्सेज में यहाँ पर कोई प्री रिक्विजिट कोर्स है, मतलब कि अगर CS 201 की बात की जाए या फिर इसी तरह CS 301 आई थिंक ऐसा कोर्स है जिसके लिए प्री रिक्विजिट कोर्सेज मौजूद हैं, तो आपको क्या करना होता है कि पहले आपको प्री रिक्विजिट कोर्सेज को कंप्लीट करना होता है, उसके बाद आप जो उनसे हैं उससे रिलेटेड कोर्स को इनरोल कर सकते हो। मेरे पास यहाँ पर कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है, इसलिए मैं सीधी सीधी सिलेक्शन कर रही हूँ। मैं यहाँ से सिलेक्ट करने वाली हूँ 3rd सेमेस्टर की तमाम बुक्स। ठीक है, सबसे पहले तो हम 3rd सेमेस्टर की तमाम तर बुक्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ तक आपको क्लियरली नजर आ रहा है 3rd सेमेस्टर की बुक्स हैं, और उसके अलावा मैं MGT 501 को भी सिलेक्ट कर रही हूँ। अब इसकी रीजन मैं आपको बता देती हूँ। आपको नजर आ रहा है यहाँ पर CS 619 का फाइनल प्रोजेक्ट शामिल है, और फाइनल प्रोजेक्ट का जब हमारे पास सेकंड
सेमेस्टर आएगा, मतलब कि जब उसका 3rd और 4th डिलीवरेबल हमें तैयार करने हैं, उस टाइम पे हमें इसके लिए ज़्यादा टाइम चाहिए। इसका मतलब है कि नेक्स्ट सेमेस्टर में मेरे पास जितनी कम बुक्स हों मेरे लिए उतना ही ज़्यादा बेहतर होने वाला है। सो इस वजह से मैंने यहाँ से जो सिलेक्शन किया उसमें मैंने एक MGT 501 जो सा सब्जेक्ट है उसको अभी सिलेक्ट कर लिया है, ताकि नेक्स्ट सेमेस्टर में 4 बुक्स हों जस्ट, और उसके साथ साथ एक प्रोजेक्ट हो। अब यहाँ से हम सेव सिलेक्शन के ऊपर क्लिक करते हैं। ठीक है, अब मैंने जब सेव सिलेक्शन के ऊपर क्लिक किया, आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा अपडेट कोर्स सिलेक्शन। ठीक है, अब यहाँ से मैं इसको क्लिक हेयर के ऊपर जब क्लिक करूँगी तो आपके सामने इस तरह से ये दोबारा से ओपन हो गया। मैं चलती हूँ होम के पेज के ऊपर, लेकिन अभी फ़िलहाल वहाँ पर आपको कोर्सेज नज़र नहीं आएंगे। आप साइन आउट करो, मतलब कि दोबारा से जब आप साइन इन करोगे तो आपके पास तमाम तर कोर्सेज जो से हैं वो शो हो रहे होंगे। सो यहाँ से मैं इन कोर्सेज को ओपन कर लेती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास आ गया है कि आपको अपना पासवर्ड चेंज करना है। ये मैं बाद में पासवर्ड वगैरह चेंज कर देती हूँ। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, डियर स्टूडेंट कोर्स सिलेक्शन इज ओपन टू सिलेक्ट और ड्रॉप कोर्सेज टिल थर्सडे नवंबर 12, मतलब कि 12 नवंबर तक आप अपने कोर्सेज को सिलेक्ट भी कर सकते हो और ड्रॉप भी कर सकते हो। और इसके नीचे उन्होंने जो है वो पासवर्ड की मुझे ऑप्शन दी हुई है। ठीक है, 12 नवंबर तक आप अपनी जब चाहें कोर्स सिलेक्शन कर सकते हैं, और जो आपने सिलेक्ट किए हुए हैं उनमें से अगर आप कुछ कोर्सेज को ड्रॉप करना चाहते हो तो ड्रॉप भी कर सकते हो। उम्मीद करती हूँ आज की इस वीडियो में आपके तमाम तर जितनी भी कन्फ्यूजन्स थी वो क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो या कोई कन्फ्यूजन आपने कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।